बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि सोशल मीडिया पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो तस्वीर वायरल हुई है, इस तस्वीर में काजी फ़ाइज़ ईसा का जो हुलिया है वो तब्दील नज़र आ रहा है। तो साबिक चीफ जस्टिस ने अपना हुलिया क्यों तब्दील किया और इस तस्वीर के वायरल होने पे चीखें क्यों निकली हैं। दूसरी खबर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से है। तीसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से है। और चौथी खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलतफहमी, हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलतफहमी क्या है। इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 26 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा अपने ओहदे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब से सुबकदोश हुए थे, रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी अहलिया के साथ लंदन चले गए। अपनी जो उनकी हमशीरा हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि वो अलील थी, तुर्की चले गए। उसके बाद जो है कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काजी फ़ाइज़ साहब की वायरल होती है। अब उस तस्वीर में उनका जो हुलिया है वो पहले से इंटायरली जो है वह मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ये तस्वीर नाज़रीन हमारे दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो फॉरवर्ड की गई और इस तस्वीर को फॉरवर्ड करने के बाद पूछा गया कि पहचाने। तो उस ग्रुप में एक शख्सियत ने सबसे पहले जो रिस्पांस दिया वो रिस्पांस ये था कि मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी जिस शख्स ने वो तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी वो एक खामोश तबीयत वाला यूथिया था। वो शायद व्हाट्सएप ग्रुप में काजी फ़ाइज़ साहब की नए हुलिये वाली जो तस्वीर थी उस पर लोगों का रिएक्शन देखना चाह रहा था, लेकिन पहले रिएक्शन के बाद ही वहाँ पर फिर खामोशी छा गई। अब उसके बाद मैंने ये देखा, कल जब ये तस्वीर वायरल हुई तो मैंने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन आज बात करना मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस तस्वीर को लेके जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, जो बिलो द बेल्ट्स जो है राय दी जा रही है। अब बिलो द बेल्ट्स मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको हकीकत का नहीं पता तो एटलीस्ट कमेंट करने से पहले, अपनी राय का इजहार करने से पहले आप जान लें कि हकीकत क्या है। अब नाज़रीन, हमारे एक दोस्त ने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया मेरा नाम मंसूब करके, उसको भी मैंने रिस्पॉन्स किया कि पहले हकीकत जान लो। अब नाज़रीन, हकीकत यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने अपना कोई हुलिया तब्दील नहीं किया। तस्वीर में आपको हुलिया तब्दील नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी एक वजह है। यानी आपने अगर अपनी गलाजत जो है वो बकनी है, आपने अपनी गलाजत को अंडेलना है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। फिर भी आपको कुछ ना कुछ हकीकत का पता होना चाहिए। जब काजी फ़ाइज़ साहब रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जाते हैं, लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तुर्की जाते हैं, तुर्की से वापसी पे वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रुकते हैं। तो सऊदी अरब में जो उम्रा अदा किया काजी फ़ाइज़ साहब ने अपनी अहलिया के साथ, वहाँ पर उन्होंने उम्रा अदा करने के बाद अपना सर मुंडवा दिया, अपने सर पे उस्तरा लगवाया। तो कल की तस्वीर में जो उनके सर के बाल आपको बहुत कम नज़र आ रहे हैं, दिसंबर के आखिर में ये उम्रा किया गया और जनवरी तक, शायद 25 तक वो उम्रा चाहे उसका टेन्योर जो है वो जारी रहा। यानी दिसंबर में आप जाते हैं उम्रा करने के लिए और जनवरी में आपकी वापसी होती है। तो कितने 2 से ढाई महीने हुए हैं। तो 2 से ढाई महीनों में अगर आपने सर पे उस्तरा लगवाया हो तो इतने ही बाल आएंगे। लेकिन उस पर लोगों का ये कहना कि काजी फ़ाइज़ ने अपना हुलिया तब्दील कर लिया लोगों से छुपने के लिए, बहरूपिया है, ये फ़लाँ है, डमकाँ है। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, उनकी भी मैंने एक ट्वीट देखी। मैंने उस ट्वीट को तलाश करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली। शायद हो सकता है कि उस ट्वीट को डिलीट कर दिया हो। अब वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो जमहूरियत की बात करते हैं
और जमहूरियत में उनका किरदार इतना है कि अपने पूरे टेन्योर में उनके खिलाफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था कि ये धांधली से जीते हैं, इनका इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ, वो स्टे ऑर्डर पे बैठे रहे। उनको तलब किया गया अदालत में, वो कभी अदालत में पेश ही नहीं हुए। और फिर वो जमहूरियत की बात करते हैं, वो खुद भगोड़े हैं। वो कहते हैं ना कि काजी फायसा ने अपना रूप तब्दील कर लिया, इसने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा जुल्म किया। ओ भाई, तुम तो खुद भगोड़े हो और तुम जमहूरियत की बात करते हो। तुमने तो जो वो अदम एतमाद की तहरीक, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आई थी, उसमें तुम्हारा अपना क्या किरदार था? उस वक्त तहरीक इंसाफ कह रही थी कि ये अदम एतमाद की तहरीक गैर मुल्की साजिश है। भाई, गैर मुल्की साजिश है तो फिर दियारे गैर में जाके बैठ के अब आप रियासत के खिलाफ, रियासत के जो अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ वहाँ पे आप जहर उगल रहे हैं, गलाजत उग रहे हैं। तो आपका खुद का क्या स्टांस है? आप दूसरों को कहते हैं कि रूप तब्दील कर लिया, बहरूपिया बन गया, और आप तो मुल्क छोड़ के भाग गए। आपके ऊपर तो आपकी पार्टी के अंदर एक टैग है कि आप भगोड़े हैं। अब नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि काजी फायसा साहब ने कोई अपनी हुलिया तब्दील नहीं किया। उम्रा अदा किया था, उम्रे की अदायगी में उन्होंने अपना सर मुंडवाया था, इस वजह से उनके बाल जो है वो कम है। बाकी उनकी दाढ़ी भी वैसे मौजूद है, और दाढ़ी जो है वो तराशते रहते हैं, मतलब उसकी तराश खराश वो करवाते रहते हैं, लेकिन शेव कभी नहीं कराई। चश्मा भी लगा हुआ, और कोई बैरून मुल्क की उनकी तस्वीर नहीं। उनकी तस्वीर है अपने इस्लामाबाद की TBC सेंटर, बेवरले सेंटर की। TBC क्या है? द बर्गर को, मतलब बर्गर का एक आउटलेट है फास्ट फूड का, वहाँ पे वो थे। लोगों ने तस्वीर बना ली। काजी फायसा ने तो वायरल नहीं की, दो आए शहरी, उन्होंने कहा तस्वीर बनानी, उन्होंने तस्वीर बनाई और उन्होंने कहीं पे पोस्ट की, तो उसके बाद उसको वायरल कर दिया गया। तो ये हकीकत है। काजी फायसा हमेशा लो प्रोफाइल में रहे हैं, अब भी लो प्रोफाइल में हैं। आम जिंदगी में अदालत से हट के आपको कभी वो इस तरह से कोई, वो कहते हैं ना कि कोई अपने आप को मीडिया पे करना है, ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कभी नहीं की। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अब तहरीक इंसाफ तो इनकार कर रही है कि हमारा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हमारी पार्टी में नहीं बनने जा रहा, हमारी पार्टी इंटैक्ट है, पार्लिमानी अरकान इंटैक्ट है। लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो बहुत पहले से बन चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो जब 26वीं तरमीम आ रही थी उस वक्त भी एग्जिस्ट कर रहा था। ज़रा ये यकीन के साथ दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 20 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं, और जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट पूरे करने थे तो उन वोटिंग के काउंट को पूरा करने के लिए भी उनकी मदद ली गई थी। उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से जो है वो मामनत फराहम की थी। अब भी ज़रा ये कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है तहरीक इंसाफ में एग्जिस्ट करता है, और जब भी ज़रूरत होगी, जब उसकी ज़रूरत होगी तो उससे काम लिया जाएगा जो उस फॉरवर्ड ब्लॉक से काम लेना है। अब ये तहरीक इंसाफ इनकार कर रही है। अच्छा ना जी, तहरीक इंसाफ का इनकार चलें एक लम्हे के लिए, तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से छोड़ देते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, छोड़ देते हैं ज़राए क्या कह रहे हैं। लेकिन दो किरदार्स की कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में उनका रोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको एक्सपोज किया गया है, उनका नाम लिया गया है, और नाम नाज़रीन लिया है तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने। अब फवाद चौधरी साहब बड़े तसलसल के साथ ये बात कर रहे हैं कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, ये नहीं चाहते कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल से बाहर आएँ। जेल से इमरान खान की रिहाई, फवाद चौधरी साहब की राय ये है कि अदालतों के ज़रिए नहीं, सियासी रिहाई इमरान खान साहब की होगी। सियासी रास्ता जो है हमें अख्तियार करना पड़ेगा, यानी मुज़ाकरात, निगोसिएशन, हालात को ठंडा करना, गलतफहमियों को दूर करना पड़ेगा, अदालतों से नहीं होगी। और फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए, 60-70 करोड़ रुपए वकला पे खर्च कर दिए गए। परफॉर्मेंस क्या है कि अब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आए। अब फवाद चौधरी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा जो लोग हैं ये नहीं चाहते, ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल में रख के अपनी सियासत करना चाहते हैं। जो ओहदे इनके पास हैं, जो जिम्मेदारियां इनको मिली हैं पार्टी की सतह पे या फिर सरकारी सतह पे, खैबर पख्तूनख्वा में या कौमी असम्बली में, उसको ये एंजॉय करना चाहते हैं।
अब फवाद चौधरी साहब ने दावा कर दिया है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से तहरीक इंसाफ में दो किरदार हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उन दो किरदारों में एक नाम जो है वो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का है, दूसरा वो नाम लेते हैं शिबली फराज साहब का। अब इनका नाम क्यों लिया गया सलमान अकरम राजा की तरफ से? एक तो जो ऑब्वियस जो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सलमान अकरम राजा ने फवाद चौधरी साहब को तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होने दिया, उनकी शमूलियत के रास्ते में रुकावट बन गए। फैसल चौधरी साहब को लीगल टीम से निकालने में फवाद चौधरी साहब ने जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने अपना रोल अदा किया। तो ये एक वजह हो सकती है। शिबली फराज साहब के हवाले से क्या मसला हो सकता है? माजी की कोई वजारत का इशू हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब को इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री से हटा के शिबली फराज साहब को बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, क्योंकि एक इंकशाफ भी किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये लोग इसलिए तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के ज़िम्मेदार हैं कि इनकी तरफ से 23 अरकान पार्लिमान की लिस्ट बानी PTI इमरान खान को पेश की गई और कहा गया कि इनको पार्टी से निकाल दें। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि 23 अरकान की जब आप लिस्ट देंगे और उनको पार्टी से निकालने का आप साथ में प्रपोजल भी देंगे तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना तो ऑब्वियस है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनेगा। अब नाज़रीन, होता यह है कि जब आप अभी अरकान पार्लिमान की बात हो रही है, जो 23 लोगों की लिस्ट है वो तमाम अरकान पार्लिमान है। अगर आप किसी रुकने असम्बली को पार्टी से निकाल देते हैं, लेकिन पार्टी से निकालने के बाद वो रुकने असम्बली तो अपनी जगह पे बरकरार रहता है, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, पार्टी से उनको निकाल दिया गया लेकिन ये रुकने कौमी असम्बली तो हैं। रुकने कौमी असम्बली के ओहदे से हटाने के लिए आपको ये साबित करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास कि 4 अहम मामलात जो हैं आइनी, जिसमें एक वज़ीर आला का इंतखाब है, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक है। चार चीज़ें, एक इलेक्शन, एक अपना मतलब जो मनी बिल होता है, जो बजट पेश होता है, दूसरा वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया, तीसरा जो है उसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, और सेम जो चीज़ है वो अप्लाई करती है वज़ीर आला और उनके अदम एतमाद और इंतखाब के हवाले से। अब इन 4 मामलात के ऊपर आप अगर अपनी पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करते हैं तो आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जाता है। उस रेफरेंस की बुनियाद पर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। एक नुक्ता जो उसमें रह गया वो आइनी तरमीम का है कि अगर आइनी तरमीम है उसमें भी आप हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, अपनी हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। तो अगर आप पार्टी से पार्लिमानी लोगों को निकालेंगे लेकिन उनको आप अरकान असम्बली के ओहदे से तो नहीं हटा सकते अनलेस जो है वो शख्स खुद रिज़ाइन कर दे कि PTI के टिकट पे मैं जीता हूँ या PTI के वोटों के साथ जीता हूँ, मैंने ये ओहदा नहीं रखना, वो खुद रिज़ाइन कर दे, अदरवाइज़ तो आप उनको ओहदे से हटा नहीं सकते। तो फिर पार्टी से निकालने का क्या फ़ायदा जब तक वो 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं हो रहा। आप उनको साथ लेके चलें, आप उनको तोड़ने के बजाय अपने साथ जोड़ें, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पार्टी को तोड़ा जा रहा है। 23 लोगों की लिस्ट पेश करके पार्टी से उनको निकालने की जो प्रपोजल दिया गया, ये तो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के मुतरादिफ है। अब देखते हैं ईद उल फितर के बाद किस शक्ल में ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आता है। कल नाज़रीन पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम वफाकी हुकूमत को गिराने की ताकत रखते हैं। ये बात नाज़रीन मुराद अली शाह साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी आज अगर ये फैसला कर ले कि हुकूमत को सपोर्ट हमने नहीं करना तो वफाकी हुकूमत धड़न तख्ता हो जाएगा वफाकी हुकूमत का। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जानती है कि अगर हमने हुकूमत की बेसाखियाँ खींच ली, हुकूमत की सपोर्ट से पीछे हो गए, तो फिर मुस्लिम नवाज़ की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा हो जाएगा कि देखें लीजिए एक और हुकूमत का खात्मा कर दिया गया, एक और वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सोच पाई जाती है कि अब हम हुकूमत का खात्मा नहीं कर सकते, हुकूमत को गिरा नहीं सकते, हुकूमत को हमने साथ लेके चलना है, हुकूमत की हमने सपोर्ट करनी है।
सवाल यह है कि जब आप हुकूमत का खात्मा नहीं कर सकते, आपको उसके कॉन्सिक्वेंस भी नज़र आ रहे हैं, तो फिर इस किस्म का बयान देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि नहरों के मामले पर जो है वो वफाकी हुकूमत अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर ले। अब वफाकी हुकूमत का नहरों के तामीर के मामले पे जो भी मौक़िफ़ है, 2 दिन पहले की जंग अखबार की खबर है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 6 नहरों की तामीर की मंजूरी दी जा चुकी है उनकी तरफ से। 6 नहरों की तामीर की न सिर्फ सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे रखी है, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुसलसल फंडिंग के साथ इन नहरों की तामीर जो है वो मुकम्मल की जाए। तो हुकूमत पे बात करने के बजाय पहले सदर साहब से पूछ लें कि क्या उन्होंने ये मंजूरी दी है कि नहीं दी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत वो मंजूरी कहा गया है कि जुलाई 2024 में ही सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने दे दी थी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।